हेलो। देखिए, आज देख रहे हैं कंसेप्ट थ्रो क्वेश्चन सीरीज में CSIR नेट मैथमेटिक्स टॉपिक रियल एनालिसिस काउंटेबल सेट्स में दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा काउंटेबल सेट्स के बारे में। ओके, देखें, क्वेश्चन था लेट S be an infinite set, which of the following statements are true? Let S be an infinite set, then which of the following statement are true? पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स के लिए है। और आप जानते हो कि पार्ट सी में जो क्वेश्चन है उसका रिजल्ट मोर देन वन आंसर करेक्ट के ऑप्शन भी होते हैं, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन गिवन था इस क्वेश्चन के लिए, इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम सेट S टू N। सेट S पहले ही डिफाइन कर दिया गया है, लेट S बी एन इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है S, देन S इज काउंटेबल। ओके, इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम S टू नेचुरल नंबर N, देन S is countable. If there is a surjection from S to N, then S is countable. If there is an injection from natural number set N to S, then S is countable. If there is a surjection from N to S, then S is countable. Okay? तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं, उनकी मीनिंग समझ लेते हैं, कुछ रिजल्ट समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। गिवन है S इज एन इनफाइनाइट सेट। हमें पता है कि इनफाइनाइट सेट काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है और सेट ऑफ रियल नंबर भी इनफाइनाइट है, बट रियल नंबर सेट अनकाउंटेबल है, जबकि नेचुरल नंबर सेट 1-1 मैपिंग हो सकता है नेचुरल नंबर सेट का इटसेल्फ, इसलिए वो काउंटेबल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट। ऑल्सो वी नो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ये पता है हमको। इंजेक्शन यानी हमको पता है 1-1 मैपिंग होगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे कोडोमेन में, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट इमेजेस इन कोडोमेन, देन 1-1 मैपिंग होगी, ये इंजेक्शन कहते हैं उसको। और ऑनटू मैपिंग, सरजेक्शन ऑनटू मैपिंग होगा। तो अब ये वर्ड्स की मीनिंग हम समझ गए, इंजेक्शन 1-1 मैपिंग, सरजेक्शन ऑनटू मैपिंग। अब देखते हैं 1 बाय 1 सारे ऑप्शन को हम चेक करते हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट, इफ देयर इज एन इंजेक्शन यानी 1-1 मैपिंग होगी, कहां से? सेट S टू नेचुरल नंबर N, देन S इज काउंटेबल। चलिए लेके चलते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। F इज अ मैपिंग फ्रॉम S टू N, और ये मैपिंग कैसी होगी? इंजेक्शन यानी 1-1 मैपिंग, ये ऑलरेडी गिवन है। इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम S टू N, ये गिवन है। अब ये देखना है कि S काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। तो देख लेते हैं कि यदि S टू N 1-1 मैपिंग है, तो 1-1 मैपिंग है यदि, तो इसका मतलब हो गया कि इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट जितने भी होंगे, किसके? सेट S के, उनका इमेज हमको कहां पे मिल जाएगा? डिस्टिंक्ट इमेज कहां मिल जाएगा? नेचुरल नंबर पे मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? 1-1 मैपिंग पॉसिबल है, 1-1 मैपिंग पॉसिबल है, इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल हो जाएगा। S क्या होगा? काउंटेबल होगा। यदि 1-1 का रेस्पॉन्डेंस पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि S कैसा होगा? काउंटेबल होगा। 1-1 मैपिंग पॉसिबल है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी? ये काउंटेबल हो जाएगी। क्लियर है? 1-1 का रेस्पॉन्डेंस के कारण यह ऑप्शन 1 हो गया। तो ऑप्शन 1 क्या हुआ? करेक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड में है, इफ देयर इज अ सरजेक्शन फ्रॉम S टू N, देन S इज काउंटेबल। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, सेकंड में है गिवन S टू N ऑन टू है। अब S इनफाइनाइट सेट है। S कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब यहां दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी यानी S जो है वो काउंटेबल हो सकता है, S अनकाउंटेबल हो सकता है। तो S के लिए दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। F फ्रॉम N टू N, यदि मैं S के प्लेस पे ले लूं नेचुरल नंबर सेट, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट में मैंने नेचुरल नंबर सेट लिया, तो N टू N ये तो 100% 1-1 का रेस्पॉन्डेंस होगा। 1-1 का रेस्पॉन्डेंस होगा, इसका मतलब S काउंटेबल होगा।
ये तो ठीक है, लेकिन एस के प्लेस पे यदि मैं लेता हूं रियल नंबर सेट आर, यदि मैंने लिया तो क्लियर है कि आर टू एन ऑन टू तो है, ऑन टू हो जाएगा, बट यहां पे आपका ऑन टू होने के बाद भी 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर सेट है अनकाउंटेबल और नेचुरल नंबर सेट है काउंटेबल। तो भाई रियल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट, तो यहाँ पे एक्चुअली में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी श्योरली ये बोल पाना पॉसिबल नहीं है कि ये जो मैपिंग है ऑन टू मैपिंग फ्रॉम एस टू एन, जहाँ एस इनफाइनाइट सेट है वहाँ पे एस काउंटेबल होगा, ये नहीं बोल पाएंगे, वी कांट प्रिडिक्ट। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होगा। थर्ड देखें, एफ फ्रॉम एन टू एस नेचुरल नंबर टू एस, ये गिवन है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। फिर से एस की दो कंडीशन है हमारे पास, एस के प्लेस पे इनफाइनाइट सेट नेचुरल नंबर एन भी ले सकते हैं और आर भी ले सकते हैं, तो फिर से दो पॉसिबिलिटी, एन टू एन होगा 1-1 मैपिंग तो काउंटेबल होगा, पहले वाले रिजल्ट में पहले ही हम देख चुके हैं। लेकिन एन टू आर 1-1 होगा पर ऑन टू होगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, 1-1 का रिस्पॉन्डेंस होगा कि नहीं होगा ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 1-1 पॉसिबल है लेकिन 1-1 करेस्पॉन्डेंस पॉसिबल है ये नहीं बोल सकते। इसका मतलब फिर से कांट प्रिडिक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन में फिर हम नहीं बोल पाएंगे कि श्योरली जो मैपिंग है एन टू एस 1-1 मैपिंग इंजेक्शन वो काउंटेबल होगा, ये श्योरली नहीं बोल सकते। फोर्थ पे आ जाते हैं, एफ फ्रॉम एन टू एस, यानी इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल, ये गिवन है हमको। ओके, फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन पे क्या गिवन है, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल, देख लेते हैं। ऑन टू है, ऑन टू है तो एफ फ्रॉम एन टू आर ये हम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। एस के प्लेस पे दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं इनफाइनाइट सेट पे, एक काउंटेबल ले सकते हो दूसरा अनकाउंटेबल ले सकते हो, दो पॉसिबिलिटी है। यदि मैं अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट सेट रियल नंबर आर लूं ये नहीं ले सकते क्योंकि ऑन टू बोला जा रहा है। तो ऑन टू बोला जा रहा है तो जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी है वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से ग्रेटर हो नहीं सकती, तो ये आर तो यहाँ पे ले नहीं पाएंगे। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बची, वो बचा कौन सा, नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर एन लेते हैं तो एफ फ्रॉम एन टू एन ये 1-1 भी होगा, ऑन टू तो है और 1-1 भी होगा, यानी श्योरली ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, जैसा कि थर्ड वाले ऑप्शन पे भी देख चुके थे और फर्स्ट वाले पे ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये कंडीशन काउंटेबल है। तो ये वाला कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, ऑप्शन 1 करेक्ट हुआ और ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हुआ और ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ। ऑप्शन 1 इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन देन एस इज काउंटेबल, ये करेक्ट है। ऑप्शन 4 इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट हमको लॉजिक या कंसेप्ट जनरेट होता है कि यदि मैपिंग काउंटेबल से अनकाउंटेबल सेट पे है, काउंटेबल से अनकाउंटेबल सेट पे है तो ऑन टू नहीं होगा, 1-1 श्योरली होगा, ऑन टू नहीं होगा और 1-1 श्योर होगा। और मैपिंग यदि अनकाउंटेबल से काउंटेबल पे है तो ऑन टू होगा लेकिन 1-1 नहीं होता है, ठीक बात है। और यदि दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों काउंटेबल हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ऑन टू मिलेगा। क्लियर है ये तीन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको कंसेप्ट बताए, इसके बेसिस पे आप आंसर को इजीली ट्रैक कर सकते हो जो भी क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे। आप देख रहे हो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया दिसंबर 2018 में काउंटेबल सेट से पार्ट सी में 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए रियल एनालिसिस का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें जनरेट होते हैं और श्योरली यहाँ से 100% आपका 1 क्वेश्चन यहाँ से श्योर होता है CSIR नेट में। कभी कभी 2 क्वेश्चन पार्ट बी और पार्ट सी में भी पूछा गया है। ओके, थैंक यू।